Hello, Om Namah Shivaya. मैं शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम टू माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। लियो, ये आपका रीडिंग है। ये है 1st to 15th दिसंबर 2024 का एनर्जी के ऊपर। एज यूजुअल 3 कार्ड का रीडिंग बनेगा। हम लोग इसी के अंदर देख लेंगे आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, ओवरऑल एनर्जी। इसके साथ स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड भी रहेगा, उसी को भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं लियो आपके लिए दिसंबर का महीना क्या लेके आ रहे हैं। लियो, वाओ, किंग ऑफ एयर, Gemini, Libra, Aquarius energy. Air energy is all about the mind, mental status. So ये आपका love and relationship का कार्ड है। एंड देन आपका करियर एंड फाइनेंस का है चैरियट, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, वेरी नाइस। ओवरऑल एनर्जी जो है वो है टू ऑफ अर्थ। टू ऑफ अर्थ, ओके। टू ऑफ अर्थ यानी इसका 2-3 मीनिंग हो सकते हैं। एक तो है कि कोई चीज़ को लेके आप थोड़ा दो मन हो, या तो फिर यू आर बैलेंसिंग टू एनर्जीज, एक जैसे इफ़ यू आर अ वुमन और अगर आप घर और बिजनेस दोनों संभाल रहे हो, सो दैट इज़ ऑल्सो लाइक किसको कितना प्रायोरिटी देना है, नाप तोल के काम करना। एंड ये जो लव कार्ड है दैट इज़ किंग ऑफ एयर, यानी आप हो सकते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा बुद्धि लगा रहा है और आपको उनके साथ compete करना या आपको उनके साथ पार्टनरशिप मैचिंग करने में भी शायद आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ सकता है। सो ये हो सकता है। इसको अच्छे मतलब जितना एनालिसिस करते जाएंगे उतना हम लोगों को समझ में आएगा। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है अर्थ, यहाँ पे 2 ऑफ अर्थ है, यहाँ पे अर्थ है। कार्ड नंबर है 16, 6 + 1 = 7। अर्थ का एनर्जी का मतलब मैंने जैसे बोला कि काफ़ी ग्राउंडेडनेस। इस पिक्चर को अगर अच्छे से देखें तो इट कैन बी लाइक प्रेगनेंसी। हो सकता है कि लियो आप प्रेग्नेंट हो, आप में से कोई लोग प्रेग्नेंट हो, आप में से कोई अपना क्रिएटिविटी को लेके बहुत उत्सुक हो, कोई कुछ चीज़ों को क्रिएट कर रहे हो, कुछ चीज़ों पे जैसे अगर आप एग्रीकल्चर करते हो तो आपका फसल इस साल बहुत अच्छा आपको समझ में आ रहा है, या जो भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, जो भी पिछले समय से ज़्यादा आपको इस बार का कमाई दिख रहा है। यू आर फीलिंग मोर मैच्योर, मोर फ्रूटफुल एक्चुअली। समझ में आया? सो ये इसको और अच्छे से बाद में एनालिसिस करेंगे। फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड और लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप सिंह राशि के जातक है या तो फिर सिंह लग्न के, यानी सन मून राइजिंग, कहीं पे भी अगर लियो यानी सिंह एनर्जी है तो उसके अकॉर्डिंग आपका एनर्जी यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मैचिंग मिलेगा। बेयर, कार्ड नंबर 15, ओके, एंड देन द फॉक्स, ओके, एंड देन द डॉग। ब्यूटीफुल, इट्स रियली ब्यूटीफुल। आप लोग जो भी मुझे फॉलो करते हो तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि मतलब आप लोग शायद मुझे समझ पा रहे हो कि जैसे ही कार्ड बोलने लगता है ना तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। यहाँ पे वैसे ही कार्ड बोल रहे हैं, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी। और 3 कार्ड ले लेते हैं रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप नए हो ना मेरे चैनल पे और मुझे सुनते हुए आप इंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक पहुँचे और आप इसका लुफ्त उठा सको, है ना। और हाँ, अगर कंटेंट यूज़फुल हेल्पफुल लगता है तो लियो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, प्लीज़। थैंक यू सो मच। जाते जाते एक लाइक ज़रूर दे देना। ओके, किंग ऑफ सोर्ड एनर्जी, एंड देन 6 of wands, and oh, again chariot. That's really cool. Okay, चलो एक ही एनर्जी में देखो 2 बार कैंसर एनर्जी का आना। एंड देन शुरू हो रहा है किंग ऑफ एयर। यहाँ पे भी देखो किंग ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ एयर एक ही है, यानी कोई ऐसे बंदे से आप लीड कर रहे हो। देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपका कॉम्बिनेशन लियो एंड एक्वेरियस या लियो एंड जेमिनाई या लियो लिब्रा ऐसा हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो मैं बताना चाहती हूँ। किंग ऑफ एयर क्या है ना, दिस पर्सन इज़ वेरी श्रूड एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होना, साथी होना बहुत अच्छी बात है। बट जब वो साथी आपकी नेचर को, आपकी क्वालिटी को यूज़ कर रहा है,
दैट इज़ नॉट गुड। आप अगर आपके पार्टनर ही आपको यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ रियली बैड। तो मुझे वैसा एक एनर्जी आ रहा है। देखो इस कार्ड को, बियर, और कार्ड नंबर है 5+1 6, यानी आप एक ऐसे सिचुएशन में थे जैसे दिस इज द पार्टनर एंड दिस इज यू। ऑल द टाइम ही इज हंटिंग यू, ऑल द टाइम ही इज रूलिंग यू, ऑल द टाइम ही इज जो भी उसको चाहिए आपके ज़रिए करना। आप जैसे एकदम हर वक्त आपको ना सोचना समझना, अवेयर रहना, मतलब जैसे ऑन योर ड्यूटी। जब तक वो आपके साथ है आपको ऐसा लगता था कि आप बैठोगे रिलैक्स करोगे, नहीं नहीं कर सकते। ऑल द टाइम ऑन योर ड्यूटी, ऐसा टाइप का। और फिर जो भी एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ऐसा ये बंदा जो भी आपके पार्टनर है, हो सकता है कि अगर आप दोनों में से नहीं बनता, या तो फिर अगर ये पर्सन आपसे दूर है, या तो आप दोनों का कोई डिवोर्स वगैरह का कोई केस चल रहा है, तो दिस पर्सन कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर डूइंग ब्लैक मैजिक, या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। इनका ऐसा एक एनर्जी मुझे दिख रहा है कि जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करे, आपको हराने के लिए, आपको डाउन करने के लिए। और अगर आपका कॉम्बिनेशन ही है जैसे लिब्रा एंड लियो का, अगर आपका कॉम्बिनेशन है, तो मैं बोलूँगी आपके आसपास भी कोई एयर साइन है जो आपकी हर एक कदम पे नज़र रखे बैठे हुए हैं। आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी का थॉट प्रोसेस है उनका। सो ये आपके लिए सच में नॉन बेयरेबल सिचुएशन है। ये आप बोल रहे हो आपके एनर्जी के थ्रू एक्चुअली, है ना। ओके, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपका जो लव लाइफ है दैट इज़ ईदर नॉट सो गुड, नॉट सो हेल्दी, क्योंकि आपको अपना पार्टनर के साथ बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, बहुत विचार करके बात करना पड़ता है। इवन उसके साथ साथ आपका जो अगर आपका कॉम्बिनेशन भी है, जैसा कि मैं बोल रही थी लिब्रा एंड लियो ऐसा है, तो आप भी अपने मतलब बहुत चौकन्ना रहते हुए भी कुछ ना कुछ नॉन बियरेबल सिचुएशन से आपको मुकाबला करना पड़ता है। आपका जो करियर फाइनेंस है, आई एम सॉरी, करियर फाइनेंस में देखिए चैरियट, चैरियट का मतलब है मूव फॉरवर्ड एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आप जो भी काम शुरू किए हो, शायद ये काम के लिए आपके पार्टनर आपको काबिल नहीं समझे थे। वो समझे थे कि आप ना आराम से इसमें फेल होके निकल जाओगे, और वो चालाकी के साथ आपको ये काम सौंपे थे। जो भी आप कर रहे हो, जैसे भी हालत में आपको छोड़ा है, मतलब मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा पार्टनरशिप दिख रहा है जहाँ पे एक दूसरे का प्यार नहीं, एक दूसरे को चैलेंज और एक दूसरे को काफ़ी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनवायरनमेंट देने वाला। तो वही मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा कोई मतलब परिस्थिति में छोड़ के या आप एक ऐसा कोई जगह पे काम कर रहे हो काफ़ी चैलेंजिंग, हर वक्त आपने आपके सीनियर या आपके पार्टनर जो भी है वो आपको बार बार चैलेंज देते रहता है, ये सोच के चालाकी के साथ कि इस बार तो वो फेल करेगा। बट आपके साथ कोई तो एक सोल मास्टर है जो आपको बार बार एक नए 14 4+1 = 5, यानी हर नए प्रोजेक्ट में आपको ब्लेसिंग मिलता है, और हर ब्लेसिंग के साथ आप आगे बढ़ते हो एंड यू गेट द विक्ट्री। आप आराम से हर एक प्रोजेक्ट में अपना जीत हासिल करते हो, और इस बात से ना वो जो भी है, वो आपका पार्टनर, आपका सीनियर, आपका जो भी है, वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। सो ओवरऑल एनर्जी हम लोग को ये मिलता है कि 2 ऑफ आर्ट। आप अपनी ज़िंदगी की 2 हिस्सों में, अगर मैं पार्टनरशिप का हिस्सा देखूं और आपका बिजनेस वाला हिस्सा देखूं या काम वाला हिस्सा देखूं, दोनों हिस्सों में ही आप अपने आप को हर वक्त प्रूव करते हुए, बैलेंस करते हुए, वफादारी निभाते हुए चल रहे हो। बट आपकी पार्टनरशिप की अगर साइड मैं देखूं तो देखो, पार्टनरशिप का साइड नीचे तरफ और कैरियर की तरफ, कैरियर है आपका ऊपर की तरफ, तो पार्टनरशिप के तरफ वो भी है कार्ड नंबर 18, 8+1 = 9, यानी वफादारी का कहीं पर एंड हो रहा है। लाइक यू आर टायर्ड बीइंग वफादार की, एक हाथ से ताली नहीं बजता। तो अगर तुम मेरे से बुरा कर रहे हो तो मैं कितना दिन तक तुम्हारे साथ सही करता रहूं, ये एक सिचुएशन से आप जैसे
तंग आ चुके हो, आपको कहना, आप कह रहे हो कि मुझे और ये पार्टनरशिप नहीं चाहिए, बल्कि मुझे अपना करियर फाइनेंस में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और बहुत अच्छी तरीके से विद द ब्लेसिंग ऑफ स्पिरिट मुझे आगे बढ़ते जाना है। तो ओवरऑल एनर्जी यही है कि बैलेंस कौन सा दिशा में करें और किस पर कितना बैलेंस करके आगे बढ़े। तो ये भी है अर्थ एनर्जी, स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड नंबर है 16, 6 + 1 इज अगेन 7। यहाँ पे भी चैरियट का नंबर है 7। तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि स्पिरिट का ये कहना है कि बी ग्राउंडेड, बी नेचुरल, बी मैच्योर, धीरे धीरे अपने बलबूते पे एक एक छोटा छोटा स्टेप लेके आगे बढ़ो। आपका विक्ट्री निश्चित है। आपको कोई आपको झुका सकता है, आपको मिटा नहीं सकता, आपको कुछ टाइम के लिए हार्ड टाइम दे सकता है, आपको तकलीफ दे सकता है, आपको बहुत चैलेंजेस दे सकता है, पर आपको हरा नहीं सकता, आपको एकदम ख़त्म नहीं कर सकता। तो इसी बात पे अगर ये प्रेगनेंसी दिखा रहा है, हो सकता है कि आप में से कोई प्रेग्नेंट हो और ऐसी हार्ड टाइम से गुजर रहे हो, डोंट वरी, आपका बच्चा भी स्वस्थ होगा, आप भी सक्सेस सबको मिलेगा। और कुछ लोग शायद अपना कोई प्रोजेक्ट, नया काम शुरू किए हो, नया बिजनेस, नया कुछ शुरू किए हो, दैट इज़ ऑल्सो लाइक अ बेबी लाइक, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा, ब्लेसिंग आपके साथ है। ब्यूटीफुल, मुझे ऐसा लग रहा है लियो, वट एवर द चैलेंजेस, वट एवर द सिचुएशन इज, हाउएवर बैड इट इज़, कितना भी बुरा हो, आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वाह, इट्स रियली कूल। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये इस एनर्जी पे रीडिंग करके लियो। मैं बहुत खुश हूँ। होप आप मेरी कार्ड्स का जो भाषा है, मेरी स्पिरिट्स का जो गाइडेंस है, वो आप समझ चुके होंगे। उसी के माध्यम से मैं बोल रही हूँ। ऐसा ही लगे रहे, सक्सेस आपका कदम चूमने पे रोक नहीं सकता अपने आप को। सो बी कॉन्फिडेंट, फोकस एंड बी लॉयल विद द स्पिरिट। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी के साथ रीडिंग को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।